लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 40 वाला लास्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगी जो कि आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए, मैंने बोला 3 प्रॉपर्टी से। एक प्रॉपर्टी जो पहली वाली, उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, वो लास्ट क्वेश्चन में कवर हो रहा है, और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, आप उस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। होता क्या है, हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी पहली वाली, वो क्या थी, 0 से a एफ एक्स डी एक्स की। वो क्या थी, 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स। याद करो, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई है, और मैंने बोला था मैं आपके लिए चैप्टर आसान कर दूंगा, कोशिश मैं मतलब कर सकता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी बहुत सारी लिखवा दो, फिर कंफ्यूज हो जाए बच्चे, वो कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला 3 से काम चल जाएगा, और आपने देखो मैंने पूरा एक क्वेश्चन कर दिया, और 3 प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करी है। हाँ, क्वेश्चन में ही लॉजिक समझा दिया उसका, वो एक अलग बात है, लेकिन मेनली तो 3 प्रॉपर्टी यूज हुई, ये तो आपने भी देख लिया है। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन ऐसा है कि अगर लोअर लिमिट मान लो 0 नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं b कर दूं, या लोअर लिमिट a कर दी और अपर लिमिट b कर दी, ठीक है, मतलब कुछ लोअर लिमिट अपर लिमिट में दे रखा है। अभी आप क्या करते थे फंक्शन में, क्योंकि लोअर लिमिट 0 होती थी, सिर्फ आप a माइनस एक्स करते थे, ठीक है, लेकिन अब दोनों में है, तो अब क्या करोगे, देखो अब इसको ऐसे समझो कि यहां पे अपर लिमिट माइनस एक्स हुआ था, क्योंकि लोअर लिमिट 0 हुई थी। अगर नीचे भी कुछ 0 नहीं है, कुछ और है, तो आपको इन दोनों को ऐड करना है, a प्लस बी, और यहां पे भी माइनस एक्स करना है। तो एक ये प्रॉपर्टी नहीं निकल के आ गई आपके लिए। क्या आई प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास कुछ लोअर लिमिट है, कुछ अपर लिमिट है, एफ एक्स डी एक्स है, तो आपकी लिमिट सेम रहेगी a से b, और आप अपने x को रिप्लेस कर सकते हो किससे, इन दोनों के सम से और माइनस एक्स। देखा जाए तो यहां पे भी यही चीज हो रही है, a प्लस 0 a होगा और a माइनस एक्स होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी। आप कहोगे सर पहले क्यों नहीं बताई, देखो अब आपने इतना पढ़ लिया है ना, ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है। 3 प्रॉपर्टी सर ने बताया, अब ये बताना मेरे लिए बहुत आसान लग रहा है। और अगर ये शुरुआत में बताता आप कंफ्यूज होते, सर बहुत प्रॉपर्टी है सर, ये कभी ये लगेगी कि ये लगेगी, आप परेशान हो जाते। तो इसीलिए मैंने इसको इजी करने के लिए आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन भी था, मुझे पता था, और ये प्रॉपर्टी 1-2 क्वेश्चन में लगती है, सब में लगती भी नहीं है, काम हमारा वही 3 का हो जाता है, ठीक है। और ये देखा जाए तो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, इसको नया मत सोचो, उसी से कुछ आ गया, ठीक है। जैसे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस की जगह माइनस कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही है, इन दोनों का सम करोगे तो a आएगा, तो a माइनस एक्स, इन दोनों का सम करोगे a प्लस बी आएगा, तो a प्लस बी माइनस एक्स। सेम ही तो लॉजिक हुआ। अब इसमें हमें ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको i मान लिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, तो जब ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन होता है हम i मान लेते हैं। तो हमें इंटीग्रेट करना है ये a से b x एफ एक्स डी एक्स, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें क्या, कि x को रिप्लेस करना है किससे, इन दोनों के सम से, यानी a प्लस बी माइनस एक्स से, किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से, जहां जहां x है। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी इसके नीचे लिख देना, मैं अप्लाई कर दे रहा हूं, क्या, a से b, जो भी x है वो रिप्लेस हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स से, f यहां पे भी x है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स से। ये मैंने कहां से लिखा, ये प्रॉपर्टी से, कि कोई भी एक फंक्शन है उसमें फंक्शन का जो x है वो a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस हो सकता है, यानी कि जो लिमिट है उनका सम माइनस का x। तो यहाँ पे 2 जगह x था, तो मैंने दोनों x को रिप्लेस कर दिया। अब आपको कुछ गिवन भी है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के, यानी ये एफ एक्स है, ये हमारा एफ एक्स है। तो ये सिंप्लीफाई भी हो गया, और ये सेकंड कंडीशन। अब जब सिंप्लीफाई हो जाता है तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, जैसे इस वाली प्रॉपर्टी में ऐड कर देते हैं वैसे इसमें भी करेंगे। मैंने कहा ना ये काफी हद तक सेम प्रॉपर्टी है। तो 1 + 2 कर दो, i + i 2i हो गया, लिमिट दोनों की सेम है a से b, इसमें तुम्हारा x एफ एक्स है, सीधा सीधा प्लस कर सकते हो जैसे वहां करते थे, ऐसे ये है a प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, ब्रैकेट में क्लोज कर दो dx, यही तो आएगा, चेक करो सम करने पे। तो 2i = a से b, क्या इन दोनों में एफ एक्स कॉमन मिल रहा है, आप कहोगे हाँ सर मिल तो रहा है। तो यहां से बचा x, और यहां से है a प्लस बी माइनस एक्स,
और dx, x से x कट गया तो 2i इज इक्वल टू a से b fx, ये कितना बच्चा a प्लस बी, a प्लस बी में कहीं भी x नहीं है यानी कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा, तो a प्लस बी बाहर आ गया, तो बच्चा a से b fx dx 2i इज इक्वल टू, तो i कितना आ गया a प्लस बी अपॉन 2 a से b fx dx, तो कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो। fx कहाँ है, fx इस वाले में और इस वाले में, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो d ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लो एनसीईआरटी में क्या है, 40 का d है। तो फाइनली हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और इसी के साथ इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे सेशंस एंजॉय किए हैं। जो भी फीडबैक आपको लगा हो इंटीग्रेशन से रिगार्डिंग, आपको सीखने में कैसा लगा एनसीईआरटी को, अगर अच्छा लगा जो भी है वो आप फीडबैक में कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मुझे पता लगे कि मेरे स्टूडेंट को कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।